अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा अली खान और मेरे साथ है मेरी प्यारी सहेली अफशा यूनिस साहिबा। और इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बारिश के हवाले से और ख़ास तौर पर रिंग रोड और हमें जो मुतवक्का ज़मीन मिलने वाली है इंशाअल्लाह बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद। किसी को तो 20 साल बाद मिल रही है, किसी को 25 साल बाद मिल रही है और कुछ लोग तो ऐसे जिनको 30 बहुत साल के सालों बाद के मिल बाद और रही है। बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल के बाद मिले। और मशक्कत भी की है उसमें। और कुछ लोग तो कहते हैं हम व्हाट्सएप करते हैं, ये नहीं पता लोगों को कि हमने क्या कुछ किया है। नैब में गए हैं और नैब में भी हम जो करने रहे हैं उसकी पेशियां देखी हैं और किस तरह से आगे मामला चल रहे हैं। अभी हमने बिल्कुल इन्हीं दिनों में हमने दोबारा से एक दरखास्त दी हुई है, कोर्ट में एक दरखास्त दी हुई है। ये किसी को मालूम नहीं होता है, वो समझते हैं पता नहीं मामलात ऐसे ही बस चल रहे हैं, घर बैठे-बैठे हर चीज़ आ जाएगी। हमें यहाँ इस कामयाबी तक लाने में अल्लाह तवक्कुल किया, अल्लाह गाइड करता रहा। मेरा तो ये मानना है। हिकमत अमली बनाई, मशावरत से बनाई, टीम अच्छी मिली हमारी। और मैम जो है व्हाट्सएप तो है, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा ग्रुप है जिसने सबको जोड़े रखा जी, बहुत लाजमी अच्छा। है। हाँ, जरूरी है व्हाट्सएप। ये बात नहीं है कि जो व्हाट्सएप कहते हैं उन्होंने व्हाट्सएप यूज नहीं किया। हाँ, व्हाट्सएप हर कोई यूज करता है और ये कम्युनिकेशन गैप ये देता है देना। देखें ना, आप आपको हमको आपको एक दूसरे को किसने जोड़ा है? जोड़ा है बिल्कुल। पूरे मुल्क में, पूरे बल्कि वर्ल्ड लेवल पे लोग जी, सारे एक जगह पे होते हैं, तो ये हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ओवरसीज़ के हमारे लोग हैं। बिल्कुल। कनाडा से कनाडा से मेरी हमनाम है, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, मेरी हमनाम उज़्मा साहिबा, कनाडा में वो है। ये इसी का फायदा है, जी हुआ और एडवांटेज। वरना जी, व्हाट्सएप नहीं होता तो कैसे ग्रुप बनते बिल्कुल, और कैसे जुड़ते हम एक दूसरे के साथ? जी, एहतजाज तो होते हैं ना, लेकिन इस तरह बंदा कराची वाले का वहाँ है, हम यहाँ हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन गैप तो है ना। बिल्कुल। तो इसमें ये और जो व्हाट्सएप बेन करता आ रहा प्रैक्टिकली जाने की बात है तो ज़ाहिर-सी बात है जो यहाँ हमारी टीम है अ, यूनुस साहब एडवोकेट हैं, सलीम तनोली साहब हमारी टीम मेंबर वो भी एडवोकेट हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे चौधरी मंजूर भाई हमारे हमारे चौधरी है। और हम तो कहते हैं मैं चौधरी दी भैन ओए। तो उधर चौधरी हमने हमारी जमीनों पे कब्जे किए। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ चौधरी ਜਿਹੜਾ है ना वो डटे आ रहा। तो हमारे बशीर अब्बासी साहब बड़े सॉफ्ट पोलाइट, बड़े नर्म मिजाज से हैं। कुछ हो जाए मैं तो खैर बहुत ही गुस्सा करती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ठंडा मिजाज उनका है माशाल्लाह से। हमारे तौहीद अब्बासी जो कि जमात इस्लामी से भी वाबस्ता हैं और ईमानदार और उसूलों पर चलने वाले। और ज़ुबैर जिसने डायरेक्ट फायरिंग जिस पर हुई लेकिन उसने मुकाबला किया और फिर भी देखिए वो डटा हुआ है और खड़ा हुआ है माशाल्लाह से। और हमारी टीम में बहुत लोग शामिल हुए, वहीद अब्बासी साहब वो हमारी टीम में शामिल हुए हैं। तो ये व्हाट्सएप के थ्रू ही तो हुए ना सारे। बिल्कुल ऐसे। और हमारे एहसन साहब हैं, वो शामिल हुए हैं। तो ये काफ़ी लोग हैं जो शामिल हुए। कुछ लोग शुरू में थे और उन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया और हमारे साथ कुरैशी साहब अगर वो ग्रुप ना बनाते और गूगल में वो ना डालते हाँ, तो ये एक प्लेटफॉर्म मिला है ना हाँ, हमें। मैं ना आती क्योंकि मैं तो नंबर सर्च कर रही थी, शेखों का नंबर, उनका सर्च कर रही थी तो मुझे फिर वो एक गुलशन कश्मीर के हवाले से वो एक ग्रुप नज़र आया, मैंने वो जॉइन कर लिया। साद कुरैशी साहब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इसके लिए पैसे भी खर्च किए उन्होंने हालाँकि। ये अल्लाह ताला का वो करम था मैम कि लोग जुड़ते गए, बिल्कुल, आपस में लोग जुड़ते गए और एक कारवां बनता गया। बिल्कुल। कुछ लोग आए, धोखेबाजियाँ भी हुई। 3 सालों से हम जद्दोजहद करी, मार्च में ये ग्रुप बने भी हमारा 3 साल हो जाएँगे और साद कुरैशी साहब ने ग्रुप बनाया था। तो अब जो शुरू में रहे वो कहीं रुक गए कोई बात नहीं, उन्होंने भी स्टार्ट किया। हालाँकि हमारे एक सीनियर हमारे एक रुकन है, उन्होंने एक हमारे मत्थे एक वकील साहब को भी डाला। हालाँकि वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने ये तहरीक को आगे मैं लेकर गया हूँ, मगर साढ़े मत्थे भी मार दिता तुझे, कोई बात नहीं। ऐसे तो फिर मुझसे भी गलती हो गई, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई उफ़! मैंने एग्रीमेंट ही किसी के नाम कर दिया। मैम मैंने ये सोचा गलतियों से ही इंसान सीखता है ना मैम, जी, ये तजर्बा ज़रूरी होता लेकिन उससे क्या हुआ कि लोगों का एतमाद बढ़ा मुझ पर।
انہوں نے یہ جو باتیں کرتے تھے عظما لیڈری کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، عظما کو کوئی شوشا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ شوشا کی والی ہوتی عورت تو یہ کام نہ کرتی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں نے مجھے کہا تھا یہ کام نہ کریں، لیکن میں نے کر لیا. انہوں نے پھر مجھے اب کہا ہے، میرے بہت سارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایسی غلطی کی تو بس آپ ادھر اور ہم ادھر ہیں. تو چلے اللہ کا کرم ہوا، سارے کام ہم سیکھے. ہم نے دیکھیے ہو سکتا ہے یہ دھوکہ ہمیں بعد میں ملتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میم اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو دور کر دیا جی جو گلشن کشمیر کے حق میں ہمارے لیے صحیح نہیں تھے. جی، تو یہ بھی کرم ہے آپ کا. کیونکہ ہم نے تو یہ سوچا تھا نا کہ ہم ایک بہت وقت کے لیے ساتھ ہوں گے، محلے دار ہوں گے. تو الحمدللہ اب ہے نا میم ہم محلے دار ہم ہیں آگے الحمدللہ انشاءاللہ محلے تعالیٰ دار ہیں، اللہ پاک کا. اور محلے اور پڑوس کا بہت زیادہ اس کے حقوق ہوتے ہیں. اور اتنا ہے کہ صرف ایک جائیداد میں نہیں ہوتا ان کا حصہ، باقی ہر چیز پہ رشتہ داروں سے بھی آگے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں متاثرین گلشن کشمیر، جو اصل چیز ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ بل لیبلنگ ہو رہی ہے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہمیں نمبر بھی ملیں گے. پہلے تو تھا نا آئیے اپنی زمین لیتے جائیں، بس آگے بڑھتے جائیں. اب بھی انشاءاللہ کٹنگ ہوگی. نقشہ افشا صاحبہ نے بتایا تھا تیار ہے. بالکل نقشہ تیار ہے، دیکھا ہے ہم نے، ابھی دیا نہیں انہوں نے، لیکن پلاٹوں کے نمبر لگ چکے ہیں. بالکل ایک فیزیبلٹی بنی ہے، اس کی بالکل نقشہ بنا ہے، میپ اس کے اوپر، اور اس کے اوپر پلاٹوں کے نمبر بھی لگ چکے ہیں. بالکل اسی طرح پلاٹوں کے نمبر، جیسا سوسائٹی میں کٹنگ ہوتی ہے پلاٹوں کے اور نمبر الاٹ ہوتے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کو پلاٹ نمبر الاٹ کیے جائیں گے. اور الحمدللہ جس طرح لوگ آتے جائیں گے اسی طرح ان کے الاٹمنٹ نئے الاٹ جاری ہوتے جائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو اپنے نئے پلاٹوں کے نمبر جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو ہماری خواہش تو تھی کہ میڈم کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا، ہم نے بڑی کوشش کی، اور لیکن بس اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہو. تو دیکھیے انشاءاللہ ابھی بھی ہو گئی کوشش ہماری کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہو جائے کمپلیٹ ہو تو میم ہمارے ساتھ ہوں. میں ساتھ ہوں آپ کے، اور میری ٹیم ہے. تو تیرا ساتھ ہے تو مجھے کیا کمی ہے، اندھیروں سے بھی مل رہی روشنی ہے. ٹیم اچھی ہو تو ماشاءاللہ پھر آواز بھی ٹیم اچھی ہو، آواز خراب ہے حالانکہ لیکن شوق ہے. تو ٹیم اچھی ہو تو پھر اندھیروں سے بھی روشنی مل جاتی ہے. ہماری ٹیم، جیسا کہ میں نے نام بھی ابھی لیے ہیں، بہت اچھی ہے. اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے نام میں نے نہیں لیے. اگر میں اپنے متاثر بھائیوں کے نام لینا شروع کر دوں نا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں نسیم بھائی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر موجود نہیں ہوں پاکستان میں، میرا بھائی آئے گا، اس کے پاس رائفل ہے، آپ کو گارڈ کرے گا. مجھے جب قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور میرے بھائی ہے سلیم بھائی، مسقط میں رہتے ہیں ہمارے سلیم بھائی، آج کل آئے ہوئے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کس کا نام لوں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، میں بہت ممنون ہوں. دیکھیے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے نا ہمارے اتحاد نے. آپ لوگوں کا اعتماد مجھ پر کیوں تھا؟ کیونکہ یہ اتحاد تھا. میں نے آپ کو کہا، آج کے دن کہا کہ احتجاج کریں گے، پرسوں آپ لوگ آ گئے. 100 جینیون لوگ اصل جو متاثرین تھے وہ آئے تھے. ہم نے کوئی ایسے نہیں کہ یہ محلہ لے کر چلے گئے گاڑیوں میں اور کہا کہ بھائی بڑا 500 لوگ ہو گئے، ایسا نہیں کیا تھا. بالکل اصل تھے اور وہ جانتے تھے اصل متاثرین ہیں. اب دیکھیے اب ہمیں جو پوزیشن لیٹر، قبضہ لیٹر ملے گا، اس کے لیے میں نام دوں گی لسٹ میں، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا 20 سے 25 لوگ ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ہم دیکھیں گے اگر 25 لوگ آئے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے اگر 30 کی گنجائش ہے 30 بلا لیں گے. اگر ہم دیکھیں گے نہیں 20 کی گنجائش ہے 20 بلائیں گے، 18 بلائیں گے، 15 بلائیں گے. اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے. جس کا نام میں لسٹ میں نہیں دوں گی وہ بالکل آ کر میری ٹیم کو تنگ نہ کرے کہ بھائی نہیں میں آ گیا ہوں، میں تو چھٹی پہ آیا ہوا ہوں. نہیں، ایسے نہیں چلے گا. ہم سب میں کراچی سے یہاں آئی ہوں آل دا وے، وہ لوگ کوئٹہ سے آتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو بڑے نظم و ضبط سے اب رہنا پڑے گا. دیکھیے ہم نے اتحاد دکھا دیا، اب ہمیں نظم و ضبط بھی دکھانا ہے. ویسے تو نظم و ضبط احتجاج والے دن بھی دکھایا تھا سب نے ماشاءاللہ، تو اب ہمیں دکھانا ہے. آپ بل بھرنے جاتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں نا، تو یہ پلاٹ لینے آ رہے ہیں، ہم نے سب نے محلے دار بننا ہے، تو اس میں کوئی بے صبرا پن مت دکھائیے گا. تو میں دوں گی، میں آپ کو کال کروں گی، انفرادی طور پر میں آپ لوگوں کو کال کروں گی، اور کال کر کے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کا پوزیشن لیٹر
तैयार होने जा रहा है, और इस दिन आप जाएं और पोजेशन लेटर लें, कब्जा लेटर लें। जिस दिन कब्जा लेटर आप लेंगे उसी दिन आपके प्लॉट की निशानदही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज आपने ख्याल करना है, हमारी टीम है, आपकी मावनत करेंगे, मगर भाई ये कोई इदारे के मुलाजिम तो नहीं है कि सारे काम ये करेंगे। आपका अपना प्लॉट है, आप कब्जा लेटर में देखिए आपकी स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है, सही इंदराज हुआ है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी अपने प्लॉट की। डॉक्यूमेंटेशन की जो है ना जी वो उनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी जो खुद मुतासरीन लेने आएंगे हाँ उनकी ही होगी, क्योंकि वो खुद वो चेक बेहतर चेक कर सकते हैं। जी। कल को ये ना कि कहिएगा कि बशीर अब्बासी साहब ने देखिए हमें ये हमारा इंदराज गलत कर दिया है, हाँ स्पेलिंग गलत। हाँ, हमारा इसमें कोई, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी वो खुद नहीं देखें। कर सकते हैं, शेख करेंगे और वो मालक खुद करेगा, जी वो उस टाइम पे वही करेंगे। जी, मालिक खुद करेंगे। और फिर जो निशानदही आप करने जाए, अगर आपको थोड़ा सा शुबा हो रहा है जी जी। कि मेरा प्लॉट हम्म 7 मरले का मुझे 5 मरले दिया गया है, आपको शुबा हो रहा है, आप उन्हीं के इंजीनियर्स, उन्हीं के लोग मौजूद होंगे मालिकों के, आप उनसे कहें कि जी मुझे शुबा है, मुझे नाप कर दे। तो बाद में 2 महीने बाद कोई उज़मा अली खान को, अफशा साहिबा को, चौधरी मंजूर भाई को, बशीर अब्बासी साहब, किसी को ना कहे कि जी ये तो हमें देखिए ये ऐसे दे दिया। हम कोई से इंजीनियर जाकर पकड़ेंगे क्या? बिल्कुल। ये नहीं हो सकेगा। तो ये वीडियो इसलिए अहम थी कि आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, और अपनी तसल्ली खुद कीजिए ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपनी तसल्ली के नहीं नहीं शर्मो शर्मी आप कहें नहीं नहीं, मैंने अगर कहा कि मुझे मुझे ये 10 मरले की जगह 7 मरले मिल रहा है, तो पता नहीं अफशा साहबा नाराज ना हो, चाहे चौधरी मंजूर भाई नाराज हो, बिल्कुल क्यों आप नाराज होंगे, ये आपका हक है। तो नहीं, अपने वैसे भी हक उन्होंने को, मैम उन्होंने लिखा होगा ना, जब अपने नाम इंदराज करवाए हैं तो सेक्टर वाइज प्लॉट उन्होंने लिखे हैं ना अपने, हाँ वो मेजरमेंट लिखवाई भी है उन्होंने प्लॉटों के, जी, इनका प्लॉट नंबर जो है वो 7 मरले है, 5 नहीं मरले है। मगर शुबा है तो सवाल कर लेना। हाँ, वो अपने अगर कागज को, आपको अपने शुबा डॉक्यूमेंट्स है, को चेक करें, अपने जी डॉक्यूमेंट्स पे देखें कितने मरले लिखा हुआ है और आपकी लैंड है कितनी, तो आप उस वक्त शेखों से बात कर सकते जी, हैं, उसी टाइम वाली बात, निशानदही जब करने उसी टाइम। जाएं तो करें। बिल्कुल। इसीलिए उसी दिन कब्जा लेटर, हम अगर अभी हमने सोचा था कि चाह रहे थे कब्जा लेटर हमें मिल जाए, मुझे खासतौर पर कब्जा लेटर मिल जाए, लेकिन ये है कि अभी अगर कब्जा लेटर मिलता तो नंबर अभी इंदराज हुआ है, तो अच्छा हुआ कि अभी नहीं मिला। अब नंबर भी अच्छा होता है हर काम में, तो अभी नंबर लग गए हैं, तो अब जब भी कब्जा लेटर मिलेगा तो अच्छा है, उसी वक्त निशानदही होगी। तो चीजें कभी अगर थोड़ी सी ताखीर का शिकार होती हैं तो उसमें भलाई होती है। तो ये सब चीजें अब आपको ये तो मैंने बहुत बता दी। अच्छा हो गया मैम, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि शेख साहबान जो है वो चलो देर से दे रहे हैं लेकिन सब कुछ प्रॉपर करके दे रहे हैं। हम्म, आपकी लैंड की लेवलिंग हो जाएगी, आपके प्लॉट नंबर लग जाएंगे, आपके स्ट्रीट्स क्लियर हो जाएंगी, मतलब ये सारा काम मुतासरीन नहीं कर सकते थे, बिल्कुल, अच्छी खासी उस पे अमाउंट दरकार थी और फिर खर्चा हो जाता ना इनका। जी हाँ, तो ये शेखों ने बहुत अच्छा काम कर दिया है कि वो सब कुछ करके दे रहे हैं, प्लॉटों के नंबर तक लगे हुए हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें थोड़ा सा इंतजार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, जब चीज अच्छी होकर मिल रही होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं है, जहाँ इतना वेट किया है थोड़ा सा और बनता है तो माशाल्लाह से काम हमारे अच्छे हो जाएंगे। काम अच्छा जा रहा है, इंशाल्लाह हम अपनी जमीन पर जाएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज।